हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यै परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धै परतस्तु सा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अगर हम याद करें कि हम ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो हम लोग थे एक्चुअली में कर्म योग में हैं। आप जानते ही हम कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं और हमने धीरे धीरे कर्म योग के बारे में समझा कि निष्काम कर्म क्या होता है, भगवान के लिए कर्म करना से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। नहीं तो जो कर्म भगवान के नहीं करे जाते हैं वो बंधन क्रिएट करते हैं, संसार के अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं। और फिर हमने धीरे धीरे समझा कि कर्म जो है, कर्म जिसको साधारण लैंग्वेज में काम भी कह देते हैं लोग, तो वास्तव में काम ही है, क्योंकि उसको हम सकाम कर्म या काम, उसका मतलब होता है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया गया काम। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम। अपने लिए या अपने परिवार के लिए या मुझ शरीर से रिलेटेड इस राज्य के लिए, इस प्रांत के लिए, इस देश के लिए किया गया कार्य किसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उसको? वो काम है, सकाम है वो, यानी कि मुझसे रिलेटेड है, मेरे फायदे के लिए किया जा रहा है, समहाउ मेरे से रिलेटेड है, या तो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड है या मेरे अपनों से रिलेटेड है या मेरी जन्मभूमि से रिलेटेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं काम, यानी कि ये, और इंग्लिश में बोलें तो इसको कहते हैं लस्ट। तो दिमाग थोड़ा ठनक जाता है, लस्ट। हाँ, तो वास्तव में ये दिस इज लस्ट। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम। और हम कृष्ण की इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेम कहते हैं। ये हमने समझा, ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो कर्म तो करना है, कर्म ही पूजा है फॉर एग्जाम्पल। बट हमने ये भी सुना कि कर्म तो लस्ट है, तो कर्म पूजा भी है, कर्म लस्ट भी है। जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए किया गया कर्म है वो वास्तव में पूजा है, प्रेम है, और जो अपने लिए किया गया कर्म है वो वास्तव में काम है, लस्ट है। फिर भगवान ने बताया कि जो लस्ट है ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि लस्ट क्या जनरेट करता है? लस्ट से क्या पैदा होता है?
लोभ पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, और अहंकार पैदा होता है, और ईर्ष्या पैदा होती है, और फिर मोह भी है। तो ये सारे अनर्थ का जड़ है ये। बेसिकली ये क्या है? सिंपल शब्दों में ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं ही जिनको हम लस्ट के नाम से ले रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ, तो यानी कि संसार में जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, जिसको पूजा मान रहा है, वो वास्तव में लस्ट है, और वो अपने दुश्मन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इट इज़ लाइक कि किसी असुर की पूजा करी जा रही है, हिरण्यकशिपु की आरती उतारी जा रही है ऐसे, जो कि एक दिन हमें ही खा जाएगा। तो इस प्रकार ये चल रहा है सब कुछ। फिर भगवान ने बताया, आप समझिए कि ये तो शत्रु है, आपने शत्रु की पूजा कर करके इसको बड़ा स्ट्रांग बना दिया। आप समझिए कि शत्रु रहता कहाँ पर है? तो भगवान ने बताया, ये तो रहता है इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर राज्य करते करते धीरे धीरे मन पर आ जाता है। हमने पिछले श्लोक में सुना। और मन पर राज्य करते करते धीरे धीरे बुद्धि को ऑक्यूपाई कर लेता है, और फिर हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, और इस प्रकार से पूरा सत्यानाश हो जाता है। अब भगवान इसको थोड़ा सा और समझा रहे हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि इसके निवास स्थान कहाँ हैं, जो हमने पिछले श्लोक में भी समझे थे। भगवान और बता रहे हैं कि कर्मेंद्रिय, हमने 3 चीज़ें सुनी यहाँ पर, हमारी इंद्रियाँ, हमारा मन और हमारी बुद्धि। उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अथवा श्रेष्ठ हैं। जड़ पदार्थ किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? जड़ पदार्थ किसको बोला जा रहा है? शरीर को। वेरी गुड। शरीर इज आवर जड़ पदार्थ। तो इंद्रियां भी तो जड़ पदार्थ हुई, इंद्रियां भी तो शरीर का ही पार्ट है। इंद्रियां जड़ पदार्थ नहीं है, शरीर से ऊपर है। जब आप शरीर की रचना सुनते हैं ब्रह्मांड की क्रिएशन में, उसमें इंद्रियों का जिक्र अलग से आता है कि इस प्रकार देखने की शक्ति आई, इस प्रकार सूंघने की शक्ति आई, तन मात्र वो सुना था आप लोगों ने। तो इंद्रियां सुपीरियर है, जड़ नहीं है बिल्कुल ही। समझ में आ रहा है? वैसे तो शरीर का ही पार्ट है ये आँखें, लेकिन फिर भी इनको कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैनुअल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है नहीं? दोनों में फ़र्क। एक है जो हाथ से चला रहे हो, गन्ने का जूस निकालते हैं ना, हाथ से ऐसे निकालते थे। एक है वो बटन दबा रहा है, घर 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 घर, लो जी। तो इसमें जनरल सेंस में क्या सुपीरियर हुआ? बटन दबाया तो ज़्यादा सुपीरियर हो ना, तो ज़्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस है। वैसे ही ये जो हमारे शरीर है ओवरऑल, ये जड़ पदार्थ के जैसे बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंद्रियां हैं, ये खास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन को कितना जल्दी प्रोसेस कर लेती हैं। आप किसी चीज़ को टच करते हो, ठंडा है या गर्म है? अगर सोचिए, आपको इस त्वचा का महसूस ना हो ठंडा या गर्म है, आपने पकड़ लिया आग को, क्या होगा? जब ये गल के टपक जाएगा, अभी ये क्या हो गया? आप कहोगे ये क्या हो गया, ये उंगली टपक क्यों गई? पता ही नहीं चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कितनी तेज़ी से आपको बता देता है, तब आप कुछ काम कर लेते हो पहले, इससे पहले कुछ हो जाए। ओके नहीं? देखो आप, कितनी बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी आँख के यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, ये आँख हम बचा ही लेते हैं किसी तरीके से, कुछ ना कुछ हम कर देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बचा लेते हैं इसको हम। ये इतना सूक्ष्म तरीके से काम करता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि कर्म इंद्रियाँ जो है, वैसे तो ये डेड मैटर ही है अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी ये शरीर से ऊपर है। तो ये पहला निवास स्थान था किसका? किसका था? काम का। हमने जिक्र करा था कि नहीं, कि आंख पर काम कैसे हावी होता है, कान पर काम कैसे हावी होता है। लस्ट, किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं की तुष्टि करते हैं संसार में, आँखों के थ्रू, कान के थ्रू, नाक के थ्रू। ठीक है? तो कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। अब मन इंद्रियों से बढ़कर क्यों है? क्योंकि मन के पास कैपेसिटी है, क्या? सोचने की, चिंतन करने की, इच्छा करने की। इच्छा करने की शक्ति मन में है, वो मन इच्छा करता है। मन सेंट्रल पॉइंट है वास्तव में हर चीज़ का, और मन की इच्छा से सारा शरीर, सारी इंद्रियां, हर चीज़ काम करने लगती हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आदमी जब सो जाता है, मन तो भी उसका एक्टिव रहता है, और निरंतर कुछ ना कुछ सपने उसके मन में आते रहते हैं। तो सपने कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। जैसी भी चेतना हमारी रहती है, उसके अनुसार जो भी हमने देखा सुना, उसके अनुसार सपने बनते हैं।
सपने ऊटपटांग क्यों आते हैं? इसलिए ऊटपटांग आ जाते हैं क्योंकि हम जन्मों से पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के आए हैं। फिर इसलिए स्पिरिचुअल काम करने के बाद भी हमें सपने स्पिरिचुअल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटी अभी हमने शुरू करी, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल, लेकिन हमारे जन्म असंख्य हो चुके हैं, उसमें हमने असंख्य जीवन बिता चुके हैं, उसमें हमने कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी इच्छाएं हमने कर ली हैं, कितने जीवन बिता लिए, तो उसके अनुसार हमारे स्वप्न आते रहते हैं, अच्छे बुरे, और निरंतर कार्यशील रहता है। हम सो जाते हैं लेकिन ये फिर भी काम से कार्यशील रहता है। और उसके ऊपर क्या है, इस मन के ऊपर भी बता रहे, तो मन जो है दूसरा उसका हमने बताया था स्थान है इस लस्ट का, वो बैठे बैठे इच्छाएं करता रहता है कि ये खा लूँ, ये पी लूँ, वहाँ घूमने चला जाऊँ, हाँ इससे बात कर लूँ, इससे वो कर लूँ, इसका ये कर लूँ, इसका वो कर लूँ, करता है कि नहीं? तो ये मन, इसके यहाँ पर कौन बैठ जाता है आके? काम बैठ जाता है। और जब मन के ऊपर काम बैठ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा एक काम है, आप तो सोचोगे मेरा मन है, हाँ, और मेरा मन चाह रहा है। मन करता है ना कुछ ना कुछ मन करता रहता है हमेशा। मेरा मन का, आप कहते हो मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, यही तो बोलते हैं हम। और उसके ऊपर कौन है? बुद्धि है। अब बुद्धि जो है इस मन के ऊपर है। कैसे साबित होता है मन के ऊपर है? कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग मन कुछ कह रहा है कि मत कर, फिर भी हम कर देते हैं कि नहीं? कभी कभी तो हम जीत ही जाते हैं इससे। हाँ, दिन में एक बार तो नहा ही लेते हैं ठंड में। मन तो एक बार भी नहीं कहता है, लेकिन एक बार तो हम जीत ही जाते हैं, दूसरी बार चाहे हम हार जाएं। एक बार जीत जाते हैं ना, कुछ लोग तीनों बार हमेशा हार जाते होंगे, लेकिन अक्सर लोग एक बार तो जीत जाते हैं। तो वो जब जीतता कौन है वास्तव में? वो बुद्धि जीतती है। एक बार तो जीतती है, कभी कभी जीतती है। इस दोनों की लड़ाई में अक्सर तो मन ही जीतता है, लेकिन कभी कभी बुद्धि भी जीत जाती है। तो डिफरेंट कुछ आ गया ना, मन से कुछ डिफरेंट सोचा है आपने कभी? मन से कुछ डिफरेंट चीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं हम? करते हैं। कई बार माता पिता की बात मान लेते हैं मन के अगेंस्ट में, कई बार गुरुजनों की बात मान लेते हैं मन के अगेंस्ट में, टीचर्स की बात मान लेते हैं, है ना? तो वो कुछ डिफरेंट क्या है? वो बुद्धि है। वो मेरी इच्छा तो नहीं कर रही है, मेरी इच्छा के विपरीत जो भी है समझ लीजिए वो बुद्धि है एक तरह से, क्योंकि इच्छा कुछ और कर रही है और कुछ और जो दूसरी आवाज़ है वो बुद्धि की है। तो वो बुद्धि बता रहे हैं वो मन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मन को ओवर पावर करने की कैपेसिटी तो उसकी है, ये हमें दिख गया एक बारी जब हमने बात नहीं मानी। जब हम एक बारी किसी की बात ना माने, इसका मतलब हम बारी बारी भी बात नहीं मान सकते हैं। एग्रीड है कि नहीं? बताइए। नहीं तो हम हर किसी, कभी ऐसा होता ही नहीं कि हम पास हो जाते हैं इसमें, कभी कभी तो हम सभी पास हुए हैं। बताइए क्या लगता है आपको? तो इसका मतलब हमेशा भी हो सकते हैं, है ना? हमारे कई बच्चे ऐसे हैं कि कभी कभी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं अचानक से पेपरों में, हाँ, तब पता चलता है बच्चे तू कर तो सकता है, करता नहीं है कि नहीं? बाकी समय उनका मन इतना हावी हो जाता है, मन नहीं कर रहा है, नहीं जाना है, ठंड हो रही है, ये हो रहा है, हाँ। कई बार हमारे बच्चे जप बड़ा अच्छा करते हैं, कभी कभी बोला हमने, कभी कभी बुद्धि जीत जाती है, लेकिन अक्सर मन नहीं करता है जप करने का। राइट? करता है? नहीं करता है। तो इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। तो नेक्स्ट अब हमने ये डिस्कस किया था कि यदि ये लस्ट बुद्धि के ऊपर भी आ जाए, फिर आदमी को कौन बचाए? क्या है वो? माली जब आग लगाए, नहीं, हाँ, सावन जो आग लगाए तो आग बुझाने का संसार दावने लीड लोग त्राणाए कारुण्य का नागनतम। बारिश में आग बुझनी चाहिए कायदे से, मतलब सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? तो अब बुद्धि जब हमारे पीछे पड़ गई, जब हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें मारे तो कौन बचाए? हाँ, तो वैसे ही जब बुद्धि मारने लग जाए तो हमें कौन बचाए? तो ये बड़ी सबसे खतरनाक स्थिति आ जाती है जब बुद्धि करप्ट हो जाती है और बुद्धि भी लस्ट मन की बात को पूरा करने में लग जाती है, तो आदमी का उसके बाद तो पतन ही निश्चित है। तो ये बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि कठोपनिषद में ऐसा ही कॉन्शियस में कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। अब ये दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है, दो तरह का सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा। एक तो बुद्धि को कैसे तीव्र किया जाए, तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि बुद्धि को केवल तीव्र करने से काम चलता नहीं है,
किससे काम चलता है? दो चीज़ें बुद्धि का पार्ट होती हैं। क्या क्या? एक बुद्धि का पार्ट ये होता है कि डिसीजन अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, ये पता होना, ये हमें शास्त्र से पता चल गया, हाँ, या नॉर्मल संसार की किताबों से पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, हमें पता चल गया कि सिगरेट पीना गलत बात है, डॉक्टर को साहब को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता चल गया, लेकिन डॉक्टर साहब खुद ही सिगरेट पी रहे हैं। तो व्हाट इज़ लैकिंग? डॉक्टर साहब तो बहुत बुद्धिमान है, डॉक्टर साहब हैं वो, डॉक्टर साहब, लेकिन वो फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। क्या लैक ऑफ नॉलेज है? नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? डिटर्मिनेशन नहीं है। यस, तो बुद्धि का जो दूसरा रोल है डिटर्मिनेशन, क्या कहते हैं इसको हम? निश्चय, दृढ़ निश्चय की कमी है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो हमें बुद्धि को शार्पन करना है भाई शास्त्र, गुरु, साधु, और दूसरा हमें निश्चय करना है, संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए हम लोग नियम बनाते हैं, प्रण लेते हैं प्रण कि हम कम से कम इतनी माला करेंगे, इतने बजे उठ जाएंगे, जो भी आप प्रण लेते हैं, इतने बजे सो जाएंगे, इतनी रोटी खाएंगे, या वटेवर, कुछ ना कुछ हम अपने लिए बना लेते हैं, ताकि वो हमें गाइड करता है, फिर गाइडिंग फैक्टर होता है हमारे लिए कि इतना करना है। इसलिए कहते हैं संख्या पूर्वक नाम जप, इसलिए हमें एक अपने आप को एक टारगेट सा मिलता है, ये तो मुझे करना ही है, मिनिमम इतना तो मैं करूँगा ही, ठीक है। इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है। अब एकादशी का व्रत रखते हैं, बोलते हैं हम तो ऐसे रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, हम संकल्प करते हैं, इससे संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती है। हम प्रण लेते हैं कि हम ये परिक्रमा को पूरा ही करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, संकल्प शक्ति बढ़ती है। छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, हमें उसको पूरा करना ही चाहिए। जब जब आप उस संकल्प को तोड़ेंगे तब तक आपका निश्चय कम हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए संकल्प को कभी नहीं तोड़ना चाहिए लाइफ में, समझ में आया? उधर थोड़ी इधर है। क्या नहीं करना चाहिए? संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमने संकल्प बनाया कि हम सवेरे उठेंगे, तो हमें उसका संकल्प का अपने लिए पालन करना ही चाहिए। इसी तरह से छोटे बहुत सारे संकल्प हम करते रहते हैं। अगर हमने संकल्प बनाया कि हमें क्लास में सोना नहीं है, देन वी शुड डू समथिंग टू डू दैट, नहीं तो हम इतने बुरे विशेष सर्कल में फंस जाएंगे, कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। यू मस्ट डू समथिंग। क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। क्लियर हो गया? और दूसरा फिर बताया मन, और मन को यहाँ बता रहे हैं कि मन को किसी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही एक कार्य है, मन को किसी तरह से बिजी रखना चाहिए। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप हमेशा। हाँ, इसलिए कायदे से स्कूलों की छुट्टी कभी नहीं होनी चाहिए। सही बता रहे हैं आपको हम, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, जब जब छुट्टी होगी, चाहे बड़ों की चाहे छोटों की, बड़े भी अपना समय बर्बाद करेंगे और छोटे भी अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए छुट्टी कायदे से कभी भी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में तो कभी वैसी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की बिगिनिंग। इसलिए इट शुड बी ऑलवेज बिजी इन द सर्विस। यही प्रभाव निरंतर लगा रहना चाहिए, प्रभाव बता रहे हैं। तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तयति, मन को इस प्रकार के ऊंचे कामों में लगा दिया जाए, हाँ, और सबसे ऊंचा काम क्या है? भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तो ये मन वास्तव में दैट विल बी, कारगिल युद्ध के अंदर उस चोटी को जीत लोगे आप लोग, वहाँ से भगा लोगे दुश्मन को। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। इससे सारी समस्या हल हो जाएगी। समझ में आया? दोनों चीज, संकल्प सही और गलत, और मन को भगवान की सेवा में लगाना। भक्ति योग में ये पॉसिबल है, ये बुद्धि योग में, ये हमारे ज्ञान योग में पॉसिबल नहीं है। ज्ञान योग में मन को लगाने का कुछ विकल्प नहीं है, उसमें केवल बुद्धि को लगाने की बात है। मन को कहाँ लगाया? और खाली बुद्धि को लगाने से काम नहीं चलता, ये भी ध्यान में रखिए। आप बुद्धि को कितना भी संकल्प से स्ट्रांग कर लीजिए, यदि मन नहीं लगा तो 1 साल में 2 साल में उचाट मारेगा, एकदम सब बुरा लगने लग जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। समझ मारे? तो शॉर्ट टर्म में बुद्धि और मन अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर ये दोनों समन्वित नहीं होंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए मन को भी लगाना ही पड़ेगा। भक्ति योग में ये पॉसिबल है, भगवान की सेवाएं डे 1 से आप कर सकते हैं। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, नया जब व्यक्ति आता है तो उसको बोला जाता है ये छोड़ दीजिए, ये मत कीजिए,
डॉक्टर सबसे पहले यही बोलता है ये बंद करो फटाफट, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। हाँ, लेकिन साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त भी बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली कब तक आप दूर रहोगे विषयों से, उन विषयों को कृष्ण भावनामृत बनाना ही पड़ेगा। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो बता रहे हैं कि ये इंद्रियां, ये मन ऐसे हो जाते हैं जैसे एक सांप है जिसके दांत निकाल दिए गए हैं, तोड़ दिए दांत, अब मारेगा खच खच, क्या करेगा, गुदगुदा से क्या होगा। अब सांप को पकड़ के खेल लो, उसके साथ बिस्तर में लेटा लो, वो दांत ही नहीं है उसके। तो ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता उसके बाद ये मन, ये इंद्रियां, यदि इसको कृष्ण भावनामृत में लगा दिया जाए तो। नहीं तो चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।